समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। वेदांत रे दी प्रकार के थॉट्स अच्छे। न्याय शास्त्र मध्य न्याय शास्त्र गौतम मुनि तापर नव्य न्याय। नव्य न्याय नव्य माने नया नुआ। तो नव्य न्याय रघुनाथ चक्रवर्ती एवं नवद्वीप जिते सब पंडित थिले। नवद्वीप जानछन तो चैतन्य महाप्रभुंकर जन्मस्थान। तो मायापुर रु आउ टिके तो really I have to go. I will find out time and I will go. तो नव्य न्याय इवन चैतन्य महाप्रभु मध्य न्याय शास्त्र बड़ा पंडित थे। पर से वेदांत भी पढ़ले पर परम भक्त हेले। तो नव्य न्याय जमती अच्छी सेमती वेदांतर मध्य गोटे हूँ ट्रेडिशनल परंपरा आ गोटे नव्य नव्य वेदांत। ये कौन स्वामी जी? नव्य वेदांत माने परंपरा माने कौन? अद्वैत ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान प्राप्त जदि हेनी तमे पूजा एंड उपासना करवा उचित। ताको छाड़बनी कंटिन्यू करियो। और नव्य वेदांत रे कौन ना ये पूजा फूजा किसी दरकार नहीं, ओनली चिंतन करियो। एवं विद्यारण्य देखो, विद्यारण्य स्वामी जी हो, शंकराचार्य आदि, गुरुदेव तपोवन जी, शिवानंद जी, चिन्मयानंद जी गुरुदेव, एमाने इवन स्वामी विवेकानंद, रामकृष्ण परमहंस, एमाने सब परंपरा को स्वीकार करके चलते। किंतु जे कृष्णमूर्ति, जिड्डू कृष्णमूर्ति, ओशो, रजनीश आउ के जन से माने परंपरा को मान पूजा ये से सब खंडन कर चलले। किंतु रविशंकर केते जन सब गोटे पार्ट को ही धरले है ना। आके जन पूरा परंपरा को शंकराचार्य। तो विद्यारण्य स्वामी जी एमती तो श्रृंगेरी मठर शंकराचार्य थे। तांकरी गुरु डायरेक्ट गुरु होचंदी भारती तीर्थ। एमाने समस्ते परंपरावादी। तो परंपरा रे ये अच्छी कि तुम अद्वैत ज्ञान है नहीं तो अभ्यास छाड़नी, पूजा अध्ययन करो। ये पॉइंट जो बर्तमान बुझेली आपको नहीं कि गोटे शिष्य प्रश्न पचारुछि। कौन? प्रश्न होची गुरुजी। हाँ को प्रश्न पचारो। आत्मज्ञान को विशेष ज्ञान कहते। हाँ। एवं परोक्ष ज्ञान को सामान्य ज्ञान कहते। यस। ये जो उपासना रे भगवान विष्णु कर, भगवान शिवंकर, ब्रह्मांकर पंचायतन उपासना पूजा ये सब वेदर अच्छी। तो ये जो भक्त उपासक पूजा जिते करुछंदे तो विशेष ज्ञान तो अच्छी ना पाखे। ताक आपण परोक्ष ज्ञान रे कहीं रखुछन? गुरुजी उत्तर दियंतु ना। अरे पानी टिके पीवा पे भी समय दे ना। ओके ओके गुरुजी, सॉरी सॉरी। हाँ स्वामी गुरुजी, आपको केबे मौका मिलले मु भी किसी सेवा करते, पानी रखते, कपड़ा सफा करते, खाइबा दियंते, आपन बेड सफा करते। ओके तुम बाद में कर लेना, अभी सुन चुपचाप।
तू ଯେତେବେଳେ ବିଷ୍ଣୁ ଆଦି ତୋର ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ଦେବତା ତୁ ପୂଜା କରୁଛୁ, ସେତେବେଳେ ତୁ କଣ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ କହୁଛୁ ନା? ହଁ। ତେଣୁ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ କହୁଛୁ, ସେଟା କୋଉ କଣ ତୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଦେଖିଲୁ? ନାହିଁ ତ। ପରେ ଦର୍ଶନ ହବ ଅଲଗା ଜିନିଷ। ପରେ ତ ଦର୍ଶନ ହେଇଗଲେ ଭଗବାନଙ୍କର ଦର୍ଶନ ତୁ ପାଇଯିବୁ। ଧ୍ରୁବ ଯେମିତି ପାଇଗଲା, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଗଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ କହୁଛୁ ଆମେ ଯୋଉ ସାଧାରଣ ବ୍ୟକ୍ତି, ଭଗବାନ ତ ନିଜେ ଭାଗବତରେ ବି କହୁଛନ୍ତି ତମେ ଆୟା କର, ମୂର୍ତ୍ତି ରଖ, ପୂଜା କର। ସେତେବେଳେ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ନା, ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ ନା? ଅଛି ନା ସ୍ୱାମୀଜୀ? ତ ଏଗେନ୍ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ମାନେ ତୁ ଦିଟା ଜିନିଷ, ଗୋଟେ ହଉଛି ଇନ୍ଦ୍ରିୟରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ଅନୁଭବ କରିବୁ। ଯେମିତି ନାମଦେବ ବିଶେଷ ଜ୍ଞାନ ଥିଲା। କେମିତି? କଥାଟା ଜାଣିଛନ୍ତି ନା ନାଇଁ? ବିଠଲଙ୍କୁ ପୂଜା କରୁଥାନ୍ତି ତାଙ୍କ ବାପା ମା। ବିଠଲ ମାନେ ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ କ୍ଷୀରି ଦିଅନ୍ତି, କାଜୁ କିସମିସ ଆଦି ଯୋଉ ଅଛି ସେଟା ଦିଅନ୍ତି। ଛୋଟିଆ ଛୁଆ ଥିଲେ ବୋଧେ 7-8 ବର୍ଷ 10 ବର୍ଷ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ନାମଦେବ। ବାପା ମାଙ୍କୁ ଦି ଜଣ ଯାକକୁ କୋଉଠି ଗୋଟେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମରେ ହଉ କଣ ଯିବାକୁ ପଡିଲା। 2-3 ଦିନର ସମୟ ଅଛି। ବାପାଙ୍କର ନିୟମ ଅଛି କି ପୂଜା କେବେ ହେଲେ ଛାଡ଼ିବାନି। ପୂଜା କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ ହେବା ଉଚିତ। ତେଣୁ ଛୁଆକୁ କହିଦେଲେ ଦେ ପୂଜା କରିବୁ। ହଁ, ଫୁଲ ବାଡ଼ିପଟରେ ଅଛି, ଫୁଲ ଆଣିବୁ ଆଉ ସଫା କରିବୁ, ଯାହା ଯାହା କରିବା କଥା ତ କହି ଦେଖୁଥିଲେ ବି ସଂସ୍କାର ଅଛି ନା, ତେବେ ତ ନାମଦେବ ହେବେ। ସେ କହିଲା ହଁ ବୁଝିଗଲି। ଆଉ ଶୁଣ, ତୁ ପ୍ରସାଦ ବି ଦେବୁ, କରିପାରିବୁ? ହଁ, ମା କରୁଥିଲେ ମୁଁ ଦେଖିଛି, କ୍ଷୀରି କରୁଛନ୍ତି। କ୍ଷୀର ତ ଆସିଯିବ, ଆଉ ଚାଉଳ ତ ଅଛି, ମୁଁ କରିଦେବି, କାଜୁ କିସମିସ ଦେଇଦେବି। ଯାଉ, ବାପା ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରହିଲେ, ପୁଅ ସମଝଦାର କରିଦେଇ ପାରିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସତକୁ ସତ ଇଏ କ୍ଷୀରି ତିଆରି କଲେ ବସିଛନ୍ତି କି ବିଠଲ ଆଉ ଖାଅ। କାରଣ ବାପା କହିଦେଇଥିଲେ ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତୁ ପ୍ରସାଦ ଦେଇନୁ ତୁ ନିଜେ ଖାଇବୁନି। କହନ୍ତି ନା ଭୋଗ କଲା ପରେ ଖାଇବୁ, ସାଧାରଣତଃ ହୁଅନ୍ତନି। ଇଏ ବସିଛି, ଡାକୁଛନ୍ତି ବିଠଲ आओ। तो बोले क्यों नहीं आ रहे हो, कहीं आसुनो? तो बोले अच्छा तुम देरी में आते हो? हाँ हाँ हाँ, पिताजी बोलते थे तुम स्वर्ग वैकुंठ से आते हो, देरी होता होगा। गाड़ी का कोई पंचर तो नहीं हो गया तुम्हारा? फिर ଆସିଲେନି ଭଗବାନ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବାପା ମଝିରେ କହନ୍ତି କି ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଡାକିଲେ ଆସିବେ। ତାହେଲେ ମୁଁ ତମକୁ ଭକ୍ତି ଭାବରେ ଡାକୁଛି, ଆସ। ତାପରେ ଆଉ ପିଲା ପାଖରେ ଆଉ କଣ ସମ୍ବଳ ଅଛି? ମାତ୍ର ରୋନା। ତ କାନ୍ଦିଲେ। ବାଲାନାಂ ସ୍ତ୍ରୀଣାମ୍ ରୋଦନମ୍ ଭୂଷଣମ୍। ତ କାନ୍ଦି ଚାଲିଲେ ସେ। ସତକୁ ସତ ଭଗବାନ ଆସିଗଲେ। ଭଗବାନ ଖାଇଲେ ମଧ୍ୟ, କ୍ଷୀରି ଖାଇଲେ। ଦେନ୍ ଭଗବାନ ଟିକେ ମଜା କରୁଥାନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦଉଛି। ଭଗବାନ ଏମିତି ବେଶୀ ଖାଇଲେ, ଭଗବାନ ଏତିକି ହିଁ କ୍ଷୀରି କରିଛି, ଆପଣ ଛାଡ଼ିଲେ ସିନା ମୁଁ ଖାଇବି। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ତୁ ଚିନ୍ତା କରନା। ଭଗବାନ ତ ଚମତ୍କାର କରିଦେବେ ନା। ଭଗବାନ ସବୁ ଖାଇଲେ, ଅଳ୍ପ ଟିକେ ରହିଲା, ପୂର୍ତ୍ତି ଭର୍ତ୍ତି। ସେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଭଗବାନ ଆପଣ ଖାଇଲେନି କି? ଯେମିତି ସେମିତି ଅଛି ନା? ଖାଇଲି ନା, ତୋ ଆଗରେ ତ ତୁ ଦେଖିଲୁ ନା? ହଁ, ଆପଣ ତ ଖାଇଲେ, ମୁଁ ଦେଖିଛି। ଫିର ଭର୍ତ୍ତି କେମିତି ହେଇଗଲା? अरे तू इतना अच्छा लड़का है ना, भगवान आप कौन आ दे कि मोर चमत्कार तो जितना भी दे देते हो भर्ती हो जाता, तुम अभी खाओ। भगवान कहले मु जीवी ना? हाँ। अच्छा, भगवान को पूजा 2-3 थर करुवे, भगवान प्रत्येक दिन आसले। 3 दिन है, सबुदिन हि इज खुशी। भगवान आसी जाऊे, क्षीरी खाऊले। या कहते अपरोक्ष, डायरेक्ट भगवान को इंद्रिय सहित देखिले, है ना? नामदेव अच्छी, बहुत लोगों कथार भी आसो सब। तो एमती लोक यहीटा हूँ विशेष ज्ञान। यहीटा तो होनी ना तुम केवल सामान्य ज्ञान जानच, शास्त्र लिखाई।
ओ एमती कहते आप? हाँ गुरुजी कौन आउ गोटे क्वेश्चन, ये जो भगवान जो इष्ट मानते ना सब अलग अलग ना, कहार इष्ट राम, कहार इष्ट कृष्ण, कहार इष्ट शिव, कहार इष्ट नारायण, कहार इष्ट गणेश, कहार इष्ट जगन्नाथ, सब अलग अलग इष्ट ना। हाँ तो जो अलग अलग इष्ट हेले एवं भक्त माने पूजा कर उपासना कर कहार तो प्रत्यक्ष दर्शन होनी, तमाने एटा भ्रांति संवादी भ्रम ना। देखो एटा भ्रांति, मु एटा कहया चाहूचे माने भ्रांति किसी लाभ ना। तोते कौन ये नव्य वेदांत पारा चढ़ी कि मु किछ करिविनी, ये करिविनी, पूजा करिविनी, पूजा दरकार नहीं। नहीं नहीं मुझे कथा कहूनी, कौन कहूँ मु पूजा करी कि नहीं एटा प्रश्न थिला, कारण मु भ्रांति बोली भावुचे ना। पूजा उपासना चित्त शुद्धिर उपाय माध्यम, एणु तू करियो ओ कि मते वेदांत रे व्याघात होची देन छाड़े, ता बदले मु जप करि पारुने, ता बदले मु विचार करि पारुने, मते विचार रे भल लागुची। मोर जो घंटाटे पूजा जाऊला भावुची 15 मिनिट रे सार देवी, आउ 45 मिनिट मु जप ध्यान स्तोत्र करी, अध्ययन करी, देन ठीक अच्छे। जो 15 घंटाटे करूँ से छाड़देलु, 15 मिनिट कलु, यही समय जाके आउ थे अगेन टीवी देखिलु, विषय वासना रही तो पूजा करवाटा भल थिला। हाँ मोर प्रश्न होची अनेक 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 देवता अनेक भक्ता समस्ते निज निजर इष्ट को करुचंदे, समस्ते तो दर्शन करूना, नामदेव तो गोटे ही जो करूना सामान्य ज्ञान रहा, विशेष ज्ञान तो है नहीं। एटा को भ्रांति कहीं कहबानी, कारण समस्त सब अलग अलग जिनस, अलग जिनस ही भ्रांति हम कहले ना, आपको तुम्हें भ्रांति कही पारिबो नाही। कहीं ना एटा कौन कि परोक्ष ज्ञान ना सामान्य ज्ञान, तो जोटा सामान्य ज्ञान सेटा भ्रांति हो बोले कोट माने अछि? सामान्य ज्ञान भ्रांति हबो बोले कोट माने अछि को? भ्रांतिर कारण परोक्ष ज्ञान नुह, भ्रांतिर कारण कौन? भ्रांतिर कारण हो तुम मिथ्या भाविच, परोक्ष ज्ञान हो गले जे भ्रांति हो भ्रम हो एटा नुह। आ जो तुम्हें शास्त्र को अध्ययन करुच माने सॉरी शास्त्र अध्ययन नो पूजा, जो तुम्हें पूजा उपासना करुच ये तो तुम कौन कल्पना तो आनी ना, कल्पना ही भ्रांति। हाँ तो शास्त्र अच्छी, किस दिन पर कहबी भगवान कृष्ण निजे उपासना विषय कहते तीन प्रकार कहते, गोटे हूँ वैदिक उपासना पूजा, तांत्रिक पूजा, तांत्रिक भी अच्छी किसी फल पाइबा, आ गोटे मिश्रित कहते बर्तमान मुझे तुमको वैदिक और तांत्रिक उपाय पूजा केमती कर बताऊँ, डिटेल कहते देवता को रखियो से समय ही अष्ट धातु तैयारी होची, अष्ट प्रकार मूर्ति, तापरे केमती बसैब केमती खुआब, षोडशोपचार पूजा डिटेल कहते शास्त्र अच्छी। तेणु तुम्हें भ्रम, तुम क्वेश्चन कौन थिला कि सामान्य ज्ञान है जो गोटे परोक्ष ज्ञान, कहीं परोक्ष ज्ञान आपण उत्तर देले कौन? डायरेक्ट इंद्रिय तो अनुभव होनी ना, भगवान विष्णु डायरेक्ट आसुना
नामदेव ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ପ୍ରହ୍ଲାଦ ପାଇଁ, ଧ୍ରୁବ ପାଇଁ ପଳେଇ ଆସିଲେ, ଆମ ପାଇଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି। କାହିଁ ଆସୁନାହାନ୍ତି ସ୍ୱାମୀଜୀ? ଆରେ ଆମେ ଏତେ ଅଧିକାରୀ ହେଇନୁ। ଓ ଆମର ଇଣ୍ଟେନ୍ସିଟି ଅଫ ପ୍ରେୟାର ଏତେ ହାଇ ହେଇନି। ହାଇ ହେଇଗଲେ ମିଳିଯିବ ଆମକୁ ମତେ। ଏବଂ ତୋର ଯୋଉ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ନାହିଁ ଏଇଟା ଭ୍ରମ, କାହିଁକି ଅନେକ ଭକ୍ତା ଅନେକ ଦେବତା, ତ ସବୁ ନିଜ ନିଜର କଳ୍ପନା, ଏଇଟା କଳ୍ପନା, ଏଇଟା ଶାସ୍ତ୍ର। ଆଉ ଏଇଟା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସିଏ ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଅପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ। ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଯୋଉ ସାମାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନ ତୁ ଭ୍ରମ କହିବୁ କି? ନା, ଭ୍ରମରେ କଣ ହୁଏ? ମିଥ୍ୟା ଲାଗେ। ପ୍ରଥମେ କଣ ଥିବ? ଭ୍ରମ, ରଜ୍ଜୁରେ ସର୍ପ ଭ୍ରମ। ତ ରଜ୍ଜୁରେ ସର୍ପ ଜ୍ଞାନ, ରଜ୍ଜୁ ଦେଖାଯାଉନି, ସର୍ପ ଦେଖାଯାଉଛି, ତ ସର୍ପର ସତ୍ୟତ୍ଵ ବୁଦ୍ଧି ଆସିଲା। ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶୁଣନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ସର୍ପର ଯେତେବେଳେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ହେଇଯିବ, ହେ ଏଇଟା ତ ଭ୍ରାନ୍ତି ଥିଲା, ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ପ୍ରମାଣ ଜନିତ। ପ୍ରଥମେ କଣ ହେଇଥିଲା? ଆଖି କହୁଥିଲା, ଏବେ କଣ ହେଲା? ପ୍ରମାଣ ଦେଇଦେଲା, ନାଇଁ 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 ଏଇଟା ହଉଛି ରଶ୍ମି, ତ ସେଇ ଆଖି ଦେଇଦେଲା, ଜାଣିଦେଲା। ପ୍ରଥମେ ଆଖି ଭୁଲରେ ଦେଖୁଥିଲା, ଅନ୍ୟ ପ୍ରମାଣ ଆସିଗଲା, ତେଣୁ ଆକୁ କହନ୍ତି ଭ୍ରାନ୍ତି ବା ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ। ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରାନ୍ତି, ଭ୍ରାନ୍ତିରେ ମିଥ୍ୟା ଜ୍ଞାନ ହୁଏ। ତେଣୁ ଭକ୍ତମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ଇଷ୍ଟ ବିଷୟରେ ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି, ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଏବଂ ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ, ହେଲା, ଏ କଥାଟା କହୁଛନ୍ତି। କଣ? ଶାସ୍ତ୍ରୀୟ ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ଭ୍ରମ ନୁହଁ। ପରୋକ୍ଷତ୍ୱାପରାଧେନ परोक्षत्वापराधेन भवेन्ना तत्त्ववेदनम् भवेन्ना तत्त्ववेदनम् प्रमाणेनैव शास्त्रेण प्रमाणेनैव शास्त्रेण सत्त्वमूर्ते विभासनात्। सत्यमूर्तेर्विभासनात्। सत्व, सत्व शब्द, सत्य नहीं, सत्व। सत्व माने रियली विष्णु। ओ कारण सत्वगुण प्रधान चेतन विष्णु, रजोगुण प्रधान ब्रह्मा, तमोगुण प्रधान शंकर। तेणु सत्व मूर्ति माने विष्णुंकर मूर्ति। तो गोटे एग्जांपल तो देबे ना, तो विष्णुंकर मूर्ति जार रूप अच्छी, ताको हम पूजा करछो, उपासना, सी भी शास्त्र द्वारा कहा जाइछि। हाँ, एवं तांकर चतुर्भुज रूप, शंख चक्र गदा पद्म आदि रखिछन्ते। से ज्ञानटा अछि। से ज्ञानटा हेबा सत्वे सामान्य ज्ञान अछि, परोक्ष ज्ञान। तेणु परोक्षत्व अपराधेन, अपराधन परोक्ष अपराधरे, परोक्ष ज्ञान अपराध जोगु, परोक्ष ज्ञान हानि जोगु, परोक्ष ज्ञान बदौलत कहते हिंदी रे। इसके बदौलत के कहते हैं, अरे मैं गरीब जन्म हुआ तो क्या मैं अधिकारी नहीं हूं सुनने के लिए? ना सुन। तो गरीब जन्म अपराध से क्या मैं आत्मज्ञान का अधिकारी नहीं हूं? ना हो। सत्य काम तो से कहला कि बापा किए मु जानी नहीं, एणु मु गोत्र कही पारुने, तो कौन मु ज्ञान रो अधिकारी ही परिबेनी? निश्चय ही परिबे। हारित गौतम या कहले, द्रुम हारित गौतम ऋषि कहले निश्चय तो ही परिबे, कारण तू सत्य काम, तू सत्य को ही तम हृदय रे तू रखुच, तो हृदय रे जो धारण कर सी हूँ सत्य।
ताको शिष्य करेले तो बड़ ऋषि गले जाबाल सत्य काम। तेणु परोक्ष ज्ञान भ्रम नुह। ये उपासनार जो परोक्ष ज्ञान के नव्य वेदांत को कट कर देले किए जब कहे उपनिषद वेदांत चिंतन रे ये सब पूजा पाठ दरकार नहीं, सब बेकार है, भ्रम नु। तुम्हें अधिकारी कि नहीं। अच्छा हॉस्पिटल सबुदिन आप जाउछन्ते कि नहीं, जो रोग हम आप जाउछन ना से अनुसार आप हॉस्पिटल रे रहउछन्ती जति दरकार पड़िबो। ऑपरेशन हेल तो बेसी दिन रहिबे, केवल जस्ट मुंड बथा आदि होची तो जस्ट देखे कि पळि आसले। सेमिति जे पर्यंत अपरोक्ष ज्ञान हेनी तमन रोग अछि, तमे करो उपासना करो, डॉक्टर पाखु जेमते हॉस्पिटल जेमते जाओ सेमते करो, ये किछ खराब नु। आज गुरुजी बड़ा सुंदर प्रवचन दउथले। एक गुरु शिष्य को कहले अरे बाबा मंदिर जाओ, पूजा करो, उपासना करो। उत्तर शिष्य दौरान कारण सब बेले शिष्य को ना पलातन सिस्टम भल लगुच, किसी ना किसी गोटे बहाना कह मैं इतना पापी हूं, मैं कैसे मंदिर जाऊं। तो गुरु जी उतरा रे पापी लोगों के लिए ही मंदिर है, ज्ञानियों के लिए मंदिर नहीं है। मुझे इतना रोग है, मैं कैसे हॉस्पिटल जाऊं। अरे रोगियों के लिए ही हॉस्पिटल है। तो ये धारणा भावने परोक्ष ज्ञान भ्रम नुह, परोक्ष ज्ञान भ्रम नुह, प्रमाण रूप रे कहा जाय छै। आ तुमे जतले पूजा करिवो, पूजा करी करी तुम भीतर भावना आसी जीवो, तुमे अनुभव कर पारियो, अरे सत्यता आसीओ। एग्जांपल देखेले कहानी सुनिए। जने किसान थिला, से तार काम करतला रहतला। अब नारद जी घूम घाम करके दिन आसीगले भगवान विष्णु को पाखु। भगवान विष्णु कहले प्रभु आपनकर परम भक्त किए। भगवान को भल लगला कथबार्ता के, अच्छा परम भक्त चाहूच ना, हाँ ताले परम भक्त यही अमुक गाँव रे, अमुक माने देश पर्टिकुलर गाँव रे, पर्टिकुलर को कहते अमुक। ये जो माने ब्राह्मण जानना ना, संकल्प कला को लिखा है अमुक गोत्रस्य अमुक उत्तरायणे माने आयणे अमुक संवत्सरे। तो से माने कौन करते सेटा को अमुक संवत्सरे अमुक माने एते मूर्खतार चरम सीमा। अमुक माने एटा जानी बुझ के छड़ा है, तमे एटा जोड़िबो आउ अमुक कहबनी। अमुक संवत्सरे तो समय से संवत्सर ना कहो, संघाति संवत्सरे अमुक अयणे दक्षिणायने अमुक ऋतु वर्षा ऋतु आउ फिर अमुक अमुक कहबनी। किंतु पंडित माने अमुक कहते एटा भी कहते। तेणु मु कहूँ अमुक माने पर्टिकुलर। तो नारद जी कहले हाँ गोटे अमुक ग्राम रे, अमुक माने गोटे अनुपम ग्राम, मु गोटे नाट देदेली। गोटे किसान अच्छी ता पाखु जाओ, हेले गले शिव किंतु करुला कौन ओम विष्णवे नमः, रियली ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णाय नमः, ओम विष्णाय नमः। नारद जी सुनले बिगड़ी के आसी गले, तो ना गुरुजी भगवान सी आपणकर नुह, कौन आपणकर नुह, भक्त नुह,
ଜାଣିନି ସେ ଏତିକି ସଂସ୍କୃତ ଜାଣିନି ବିଷ୍ଣବେ କହିବା କଥା ବିଷ୍ଣାୟ କହୁଛନ୍ତି ସେ କହୁଛନ୍ତି ଆ ବାବା ବିଷ୍ଣବେ ବଦତୁ ୟା ବିଷ୍ଣବେ ମୁଁ ତ ତାର ଭକ୍ତି ଦେଖୁଛି ଭାବନା ଆଉ ତ ଭଗବାନ ସେ ଭାବନାରେ ପ୍ରକଟ ବି ହେଇଯିବେ ଗୋଟେ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଆସିଥିଲେ ଯେମିତି ଗାଁରେ ଭାଗବତ ଆଦି ସବୁ ପ୍ରବଚନ ପାଇଁ ଆମେ ଯାଉ ଏମିତି ଏଣ୍ଡ ସେ ଦୀକ୍ଷା ଦେଲେ ଲାଷ୍ଟରେ ପତ୍ନୀ ଶୁଣୁଥାଏ ପତ୍ନୀ କହିଲେ ତମେ ଯାଉନ ତମେ ବି ଦୀକ୍ଷା ନେବ ହଁ ମୁଁ ତ କିଷାନ ଆଦମୀ କଣ ଆଉ ଦୀକ୍ଷା ନେବି ମୁଁ ତାଙ୍କ ପ୍ରବଚନ ବି ଶୁଣିନି ନା ସିଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଦେବେ ମୂର୍ଖ ଟିକେ ଗଲେ ଗାଧପାଧ କରିକି ଗାମଛା ନେଇକି ଏବଂ ପହଞ୍ଚିଲେ ବହୁତ ଲୋକ ହୁଅନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଦେବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ସେ ବିଷ୍ଣୁ ସହସ୍ର ନାମର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମନ୍ତ୍ର ଦେଇ ଦିଅନ୍ତି ବାସ୍ ଏଇ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ହିଁ ଶବ୍ଦ ବିଷ୍ଣୁ ବିଶ୍ୱମ ବସଟକାର ଯାହାକୁ ଯାହା ପଡିଲା ଏଟା ମୂର୍ଖ କେବେ ପ୍ରବଚନ ଶୁଣିନି ଇଏ କରୁନି ଯାହା ଧୋତି ପିନ୍ଧିକି ଗାମଛା ନେଇକି ଗୁରୁଙ୍କ ଚରଣରେ ଯାହା କରିବା କଥା ଫୁଲ ଆଦି ସବୁ ଦେଇଦେଲା ଦେନ୍ ଗୁରୁଜୀ ଆଖି ବନ୍ଦ କଲେ କହିଲେ ମୁଁ ଯାହା ମନ୍ତ୍ରଟା କହିବି ତୁ କହିବୁ ସେଟାକୁ ମନେ ରଖିବ ଆଉ ଏତିକି ବି ସମୟ ନାହିଁ କାରଣ ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଫଟାଫଟ କରିବାକୁ ପଡିବ ତେଣୁ ଶବ୍ଦଟି କହିଲେ ଅଘମୋଚନ ଇଏ ମନେ ରଖିଲା ତାପରେ ପ୍ରଣାମ କରିକି ପଳେଇ ଆସିଲା ପତ୍ନୀ ମଧ୍ୟ ଦୀକ୍ଷା ନେଇଯାଇଛି ପତ୍ନୀକୁ ପଚାରିଲେ ପତିଦେବଙ୍କୁ କିଷାନକୁ ମନ୍ତ୍ର ନେଲେ ନା କଣ ମନ୍ତ୍ରଟା ଆରେ ମୁଁ ତ ଭୁଲିଗଲି ଆଉ ଥରେ ତ ପଚାରି ହବନି ବड़ा मुश्किल फिर मुंड ଅଘମୋଚନରୁ ଅ ହଟିଗଲା ସେ ଯାହା ମନେ ପଡିଗଲା ଘମୋଚନ କେମିତି ଗୋଟେ ଏସୋସିଏସନ ସୂତ୍ରରୁ ସେ ଜାଣିଦେଲା ଘମାସନ ଯୁଦ୍ଧ ହଉଛି ଘମାସନ ଘମୋଚନ ସେ କହିଲା ଘମୋଚନ ହଉ ଗୁରୁଜୀ କହିଛନ୍ତି କଣ ନା କହିଛନ୍ତି ସବୁବେଳେ ଘମୋଚନ କରିବୁ ମନ୍ତ୍ରଟା କରିବୁ ତ କିଷାନ ଗଲା ଏବଂ ହଳ କରୁଥାଏ ଘମୋଚନ ଏଇଟା ବୋଧେ ମୁଁ ଗୀତା ପ୍ରବଚନରେ କହିଥିବି ମୋର ଯୋଉ ଗୀତା ମାଳା ଅଛି ନା ସେଟା ନିଶ୍ଚୟ କାହାଣୀଟା ଥିବ ତ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଦିନେ ହସୁ ହସୁ ପଚାରିଲେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ହସୁଛନ୍ତି କାହିଁକି ଭଗବାନ ଖେଳୁଛନ୍ତି ନା ସେଇ ସମୟ ଟିକେ ହସିଗଲେ କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ପରମ ଭକ୍ତ ଅଛି ସିଏ ମୋ ନାଁଟା ତ ଜାଣିଛୁ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଅଘମୋଚନ ନା ହଁ ସିଏ ଅଟା ଭୁଲିକି ଘମୋଚନ କରୁଛି ଏମିତି କେମିତି ପ୍ରଭୁ ସେ ଆପଣଙ୍କର ନାଁଟା ଭୁଲିଗଲା ଅ କହୁନି ଘମୋଚନ କହୁଛି ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ସେ ଭକ୍ତ ନା ହଁ ଆଚ୍ଛା ପ୍ରଭୁ ये जो घमोचन कହୁଛି ସେ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ କହୁଛି ବୋଲି ଏଟା କଣ ମାନେ this घमोचन शब्द it is for you it is not this शब्द is not for you this शब्द is not yours ତଥାପି ସେ ଘମୋଚନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛି it is not yours still then he is thinking that it is yours how can you prove how can you tell ଏସବୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଇଂଲିଶରେ ପଚାରିଲେ ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ଆମେ ହିଁ ଜାଣିଛୁ go and test him କହିଲେ ଆପଣ ବି ଚାଲନ୍ତୁ ନା ଓକେ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ଏଇ ଯେ ତା ଜମି ପାଖରେ ଗୋଟେ ଘାତଟେ ଅଛି ସେଇଟା ଟିକେ ଆପଣ ରୁହନ୍ତୁ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ କୃଷକ ଭଳିଆ ଚୁପଚାପ ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଦାସୀ ହେଇକି ଆସୁଛି ତେଣୁ ପତ୍ନୀ କିଛି ଗୋଟେ କାମରେ ଥିଲେ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ମହିଳା ହେଇଗଲେ କହିଲେ ତମେ ବ୍ୟସ୍ତ ଅଛ କି ମୁଁ ସେ ଗାଁକୁ ଯାଉଛି ମୋର ଗାଁକୁ ଏବଂ ମଝିରେ ପଡିବ ତମର ଜମି ଯିଏ ତମ ପତ୍ନୀ କରୁଛନ୍ତି ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଦେଇଦେବି କି ଲୋଟଣୀ ଘଟଣା ତ ଦେଇ ଦଉଛି ମୁଁ ତ ପତ୍ନୀ ବି କହିଲେ ଭଲ କଥା ସବୁଦିନ କାମ କରୁଛନ୍ତି ତ ଦେବାକୁ ପଡୁଛି ଦେଇଦିଅ ଇଏ କିନ୍ତୁ ଚଲେଇଛି ଘମୋଚନ ଏବଂ ଏଇ ତମର ଏଇଟା ଅଛି ହଁ ରଖିଦିଅ ସେଠି ଆଚ୍ଛା
पत्नी कहीं आसिलेनी वो से काम कर अच्छा ठीक अच्छे तुम्हें किए अरे पड़ोसा घर लोग स्त्री हाँ घमोचन घमोचन घम तार तो लगी ना झुम सब गुरु कहते सब भगवान का ना नब से नहीं चलती हल करुच्ची यही समय लक्ष्मी को आसला टेस्ट करने इच्छा लक्ष्मी पचारे तमे कहार ना करुच आ ये तो घमोचन 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 कर अरे इंटरेस्ट नहीं शुणा अरे बाबा खावा को देदेल रखीद पलि जाओ मो पछरे कहीं पड़ुच महालक्ष्मी तो छाड़े फिर पचारे कहार ना करुच सी घमोचन 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 कही चल फिर जो महालक्ष्मी ठिया हुड़ा उपर से रास्ता को जो आसिले आउ थे पचारे कहार तुम ना करुच रागी गले ये जो किसान बुढ़ा रागी गला तो किसान कहला तू घईता आम ओडिया घईता बोली कहते ना तो घईता ना करुच लक्ष्मी कहा अरे ये तो जानी ठीक भगवान ठीक कहते भूल करुचे से जानी मो करुचे हाँ मु भगवान विष्णुकर पत्नी लक्ष्मी ये केन जानदेला भक्तिर बड़ पावर अच्छी तो सेकेंड क्वेश्चन पचारे टेस्ट करने आसले अधा 50% मार्क हो गला सेकेंड क्वेश्चन अच्छा कहल मो घईता कौट अच्छा तो घईता गत उपर अच्छा चुपचाप पड़े ही नोस भगवान कहले भगवान हसिले जानते कहले कौन है ना प्रभु उठंतु छाड़ू रूप ये किसान रूप मु वर्तमान लक्ष्मी एवं विष्णु रूप दर्शन देवा कहला हो मु तो कहूल तमें मान नथल तो दी जन तक दर्शन देले वर्तमान पूजा करुला से सामान्य रूप रे पाइला से दर्शन विशेष रूप रे कौन पे भाव जो भक्ति जो है तो एणु आखु तुम्हें भ्रम बोली कही पारिबनी ये जो मंत्रटी नेला से जदियो भूल मंत्रटी नाम भूल तथापि से भाव जो पाइला इट इज नॉट भ्रांति यहीटा मन रखता गुरुजी कि उपासना पाई परोक्ष ज्ञान दरकार यहीटा मु बुझिली तो वेदांत शास्त्र रे जो सच्चित आनंद अच्छी सेटा केंद्र परोक्ष ज्ञान मत टे बुझात अरे बाबा कौन वाक्य दी प्रकार अवांतर वाक्य एवं महावाक्य आ गोटे हूँ फलश्रुति वाक्य आ गोटे हूँ अर्थवाद अर्थवाद माने प्रशंसा फलश्रुति माने आर फल मिल अवांतर माने परोक्ष ज्ञान दब सामान्य ज्ञान दब महावाक्य ओनली विशेष ज्ञान दब ये टॉपिक टाक बर्तमान ने कंटिन्यू कहते ये जो अवांतर वाक्य अच्छी परोक्ष ज्ञान हुए अवांतर वाक्य परोक्ष ज्ञान माने शब्द ज्ञान अपरोक्ष ज्ञान माने अनुभव ज्ञान तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म कृष्ण यजुर्वेद तैत्रीय उपनिषद परोक्ष ज्ञान है अवांतर वाक्य नित्य शुद्ध बुद्ध सत्य मुक्तो निरंजन हंस उपनिषद अच्छी एग्जाम्पल जस्ट कहूँ सदिदम सर्वम तत्सदैति नृसिंह उपनिषद सत्यम्या ज्ञानमनंतम ब्रह्म सदैव सौम्य दिमग्र आसीत अवांतर वाक्य या द्वारा ब्रह्मर परोक्ष ज्ञान है जो ये ब्रह्मर परोक्ष ज्ञान को यथार्थ ज्ञान कहीं कहते कारण शास्त्र प्रमाण रही उत्पन्न है काल्पनिक नो बस यथार्थ अर्थ काल्पनिक नो यहाँ तुम्हें जानो एगेन नेक्स्ट श्लोक राम देखिया कौन
सच्चिदानंद रूपस्य सच्चिदानन्दरूपस्य शास्त्रात् भानेप्यनुल्लिखन् शास्त्रात् भानेऽप्यनुलिखन् प्रपंचम साक्षिणं तन्तु प्रत्यञ्चं साक्षिणं तत्तु ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते। ब्रह्म साक्षान्न वीक्षते। देखो शास्त्र द्वारा सेई जो सच्चिदानंद बोध ହେଇଯିବ कि परम अस्ति कश्चित विशेषः से ही परोक्ष ज्ञान और प्रत्येकात्मा साक्षी रूपरे जो ज्ञान हब ता हब अपरोक्ष ज्ञान। शास्त्र सच्चिदानंद रूपस्य भान अपि प्रत्यंचम साक्षिणम अनुलिखन अनुलिखन प्रत्यंच साक्षी रो ज्ञान ହେଇନି अनुलिखन मान ज्ञान न ହେଇଛି बिना ज्ञान बिना विषय किए अनुलिखन मान विषय करिवा विषय भूति ज्ञान अनुलिखन ହେଇନି कौन रूपरे प्रत्यंचम साक्षिणम से जो परमात्मा जो ब्रह्म से साक्षी एवं प्रत्येक आत्मा रूपरे एटा ହେଇନି एणु ब्रह्मर साक्षात अनुभव ହେଇନି किंतु ब्रह्मर अस्तित्व को अनुभव करुछले कारण वेदर आवश्यकता कोठी के प्रमाणर आवश्यकता कोठी प्रत्यक्ष अनुमीत्या वा यस्तुपाय न बुध्यते अर्थात प्रत्यक्ष व अनुमान द्वारा जहार ज्ञान हबनी प्रत्यक्ष द्वारा भी ज्ञान हो पारिबनी अनुमान द्वारा भी ज्ञान हो पारिबनी एवं विदन्ति वेदेन ताको जानिया भी तो पड़िबो तेणु वेदर सार्थकता वेदर वेदत्व यही वेद द्वारा ही जतले जानुचु या ही वेदर सार्थकता या ही वेदर यूटिलिटी या ही वेदर उपयोगिता कारण एमाने जतले फेल हेबे वेद आसीबो स्थान रे प्रत्यक्षेण निमित्या वास्तुपायन बुध्यते एनम विन्दति वेदेन तस्माद् वेदस्य वेदता एणु वेदस्य वेदता वेदर वेदत्व यही एणु मन रखिता कौन ना से जो परमात्मा दीटा वाक्य जोटा अनेक वाक्य अच्छी उपनिषद बर्तमान उपनिषद कथा चलती परोक्ष ज्ञान एग्जाम्पल केवल एग्जाम्पल देले विष्णुंकर एग्जाम्पल रे विष्णुंकर पूजा करुच शास्त्र जोग जो गुरु कही परोक्ष ज्ञान है गला विष्णु को डायरेक्ट देखीदेल अपरोक्ष ज्ञान है गला नामदेव देखिले भक्त प्रहलाद एवं जो भक्त कहानी देखिले डायरेक्ट भगवान देखे देले स्वामी जी सगुण साकार मुझे लंडन जाई नथले हमरो डॉक्टर राजन को बड़ पुअर गोटे झीटी अच्छी बोधे 9th पढ़ुला बोधे 10th 11th पढ़ु से आम बुलिया मजे न से बड़ा सुंदर स्टाइल स्वामी जी कैन यू स्टैंड हियर आई विल टेक यू फोटो स्वामी जी तो आई लाइक जब मु आपन को कहला मोर मन पड़ गला तो आम भीतर मध्य ना गोटे हृदय रे कोमलता व्यवहार थिले जन को प्रभावित पकायो आ व्यवहार नथिवो कुटिल थिवो जटिल थिवो स्ट्रेट थिवो जने लोकटे मते कहले स्वामी जी ऊपरी ऊपरी ना से एते बढ़िया व्यवहार करुछन्ते जने स्त्री लोकटा आ जने स्त्री लोक विषय कहले आपको तो बढ़िया से स्वामी जी मेरे गुरुदेव हाँ
किंतु उनके पत्नी के साथ, पति के साथ, पत्नी तो खुद पति के साथ ठक 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 बात करते हैं। ऐसे क्यों स्वामी जी? एमती कहीं हो? देन मु आंसर देली बोधे पति को अधिकार मानुषी से है ना। तो अधिकार जो हो जाए ना टिके सम्मान कम हो जाए। ओ एमती कथा। हाँ, अधिकार रे शब्दर सम्मान रहेनी। जदि भाव अच्छे अलग कथा। अधिकार रे जदि भाव अच्छे बहुत बढ़िया। उदाहरण स्वरूप जड़े पतिंकर गोड़ सेवा करुछि पत्नी एवं पति कौन कर मोबाइल भी देखुं एवं गोड़टा को टिके कौन कर लंबेवा बदल रे कले पत्नी कहे पैर सीधा नहीं कर पाते हो क्या? तब शब्द खराब है गला किंतु भावटा अच्छे कारण सेवा हूँ मेन बड़ा अलग अलग बुझा कथा। तो ये अधिकार थिले मध्य शब्द खराब हेले मध्य प्यार अच्छे प्रेम अच्छे ना। हाँ स्वामी जी, सही दृष्टि उसी दृष्टि से हम बात करते हैं। हमारा प्यार है शब्द केवल ठीक है। फिर शब्द को इतना मत करवाइए कि आपकी आदत बन जाएगी, आप सबके सामने भी गड़बड़ कर देंगे। ओ केतळे केमती शब्द कले अलग जिनिस। अच्छा जेकोसी कर्म आपणकर इगोइज्म सेटा देखा उचित। इगो जदि है गोटे टेक्निकल इगो आ गोटे हूँ प्रोब्लेमेटिक इगो। टेक्निकल इगो प्रोब्लेमेटिक इगो ऑलरेडी मुझे बुझे तथा आउ थे बुझाऊँ। आपण हाथ दिंतु बर्तमान तो दे पारे आपण हाथ देले मुझे मारली आप हसिए गुड। अच्छा मु मारे आउ जन मारे कारण मो प्रति आपंकर भाव बढ़िया अच्छी ना से असुविधा। जड़े आसला जड़े एमती मारला ठीक अच्छे आपण चलुवे पछर किए जड़े विधाटे मार्च अरे यार अरे तुम इतने साल के बाद है आउ जड़े मारला तो कहला अरे केते खराब लोकटा से खराब भाविलानी एवं किंतु कहले जो खराब भाविला कहीं ये प्रोब्लेमेटिक आरंभ हो गला जो टेक्निकल इगो थी किसी असुविधा नहीं। तेणु व्यवहार रे शब्द रे टेक्निकल इगो सहित जदि काम करुच नो प्रॉब्लम। प्रोब्लेमेटिक इगो जदि काम करुच इट इज ए प्रॉब्लम। कहते शास्त्र रे मध्य ये जो सच्चिदानंद रूप कहा जाटा को साधक जदियो अनुभव करिनी तथापि ताकू टेक्निकल रूप रे स्वीकार करके से करुछि। तेणु यहाँ भ्रम नुह यहाँ मन रखता। परोक्ष ज्ञान बर्तमान कहते शास्त्र रे जो सच्चिदानंद ब्रह्मर परोक्ष ज्ञान यहाँ भ्रम नुह। जदि अपरोक्ष ज्ञान है नहीं भ्रम नुह ये हाफ नॉलेज। इट इज नॉट परफेक्ट नॉलेज बट इट इज नॉट एरोनियस नॉलेज। एरोनियस माने इंग्लिश शब्द भ्रम। इट इज नॉट एरोनियस नॉलेज इट इज हाफ नॉलेज। हाफ नॉलेज यदि हाफ नॉलेज इज डेंजरस कहा जाए कि हाफ नॉलेज फिर पहुंचे ये कथाटा 19 कहते ओके शास्त्रोक्ते नैव मार्गेण शास्त्रोक्तेनैव मार्गेण सच्चिदानंद निश्चयात् सच्चिदानन्दनिश्चयात् परोक्षमपि तज्ज्ञानम्
परोक्षमपि तज्ज्ञानम् तत्त्वज्ञानं न तु भ्रमः। तत्त्वज्ञानं न तु भ्रमः। शास्त्रोक्तेन एव मार्गेण, शास्त्र उक्त एवं मार्गण माने शास्त्र मार्गरे हो बा शास्त्र मार्गणे कृते नैव मानसम उपदेशार। मार्गणे कृते माने विचार। तो शास्त्र द्वारा जो विचार करा जाउछि, कौन विचार करा जाउछि? सच्चिदानंद ब्रह्म, सच्चिदानंद निश्चय, सच्चिदानंद ब्रह्मर निश्चय होछि, ताहि परोक्षम अपि तद्ज्ञानम। आको ही परोक्ष ज्ञान कहते। तत्व ज्ञान न तो भ्रम। यार ये तत्व ज्ञान, तत्वर आधा ज्ञान है गला परोक्ष ज्ञान। किदे भ्रम रखिबनी, ये भ्रम नु। ब्रह्म आत्म ऐक्य ही तत्व ज्ञान, अपरोक्ष ज्ञान। एवं ये अपरोक्ष ज्ञान केवल महावाक्य द्वारा ही हव। अपरोक्ष ज्ञान महावाक्य द्वारा हव। এই কথাটা 20 নম্বর কହୁଛନ୍ତି। ଦେଖୁଛନ୍ତି ସେ ବୁଲେଇ 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 କେମିତି ଆସୁଛନ୍ତି। ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନ ହେଇଗଲା, अपरोक्ष ज्ञान ହେଇନି, ସେ ମଧ୍ୟରେ ଉପାସନା ଧ୍ୟାନର ଆବଶ୍ୟକ। फिर ଧ୍ୟାନ କେବେ ଦରକାର? ବା ପରୋକ୍ଷ ଜ୍ଞାନକୁ ମଧ୍ୟ କାଳ୍ପନିକ କହିପାରିବନି। ଯେମିତି ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଦେଲା ଶିଷ୍ୟ, ଯେମିତି ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କହିଲେ ନାଇଁ, ଭଗବାନ ବିଷ୍ଣୁ କଳ୍ପନା ନୁହଁ, ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅଛି। ସେ ଦର୍ଶନ ବି ପାଇ ଯାଉଛି। दर्शन मान डायरेक्ट अपरोक्ष ही जाउछि, परोक्ष ही अपरोक्ष को लीड करियो। एडा जानो। एडम अबांतर वाक्यर काम परोक्ष ज्ञान देवा, और महावाक्यर काम अपरोक्ष ज्ञान देवा। एक कथाटा कहउचंदे। अच्छा, महावाक्य गुरुजी न हो, मु 20 वर्ष पूर्वरु जने गुरुंक ठारो महावाक्य शुणिथिले, अहम ब्रह्मास्मि, अहम ब्रह्मास्मि। कहीं मत तो किसी हो नथला, कारण तो शुणी दिलु किंतु विचार कलुनी। विचार जदि करिबुनी हबनी। ओ ए पॉइंट, हाँ ए पॉइंट सुन भला। विचार बिना महावाक्य सफल हबनी। ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु, ब्रह्म यद्यपि शास्त्रेषु प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम्, प्रत्यक्षेनैव वर्णितम्, महावाक्यैस्तथाप्यैतत्, महावाक्यैस्तथाप्येतत्, दुर्बधोमपि विचारिणः, दुर्बोधोमपि मविचारिणः, दुर्बधोमविचारिणः। दुर्बोधोमविचारिणः। यद्यपि शास्त्रेषु महावाक्यैः ब्रह्म प्रत्यक्त्वेनैव वर्णितम्। महावाक्यर पर्पस कौन? महावाक्यर यूटिलिटी कौन? महावाक्यर लक्ष्य कौन? ओनली ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध ही महावाक्यर पर्पस। महावाक्यर काम होची केवल ब्रह्म आत्म ऐक्य। वेदांतार्थ विचारेण जायते ज्ञानमुत्तमम्। तो वो विवेक चूड़ामणि रे मध्य कहा जाइछि, सेटा को मु आपन को कहूची श्लोकटा। ब्रह्मात्मैक्य बोधेन मोक्ष सिद्ध्यते नान्यथा। ब्रह्म आत्म ऐक्य बोधेन मोक्ष मिलिबो कोठु? ब्रह्म आत्म ऐक्य बोधेन। न योगेन, न सांख्येन, न कर्मण, न विद्यया। विवेक चूड़ामणि 56 श्लोक।
न योगेन न सांख्येन न कर्मणा न विद्यया ब्रह्मात्मैक्यत्वबोधेन मोक्ष सिद्ध्यते नान्यथा। ब्रह्म आत्मैक्य बोधेन मोक्ष मिले। जदि तुम विचार करिन एटा ताहाले बोध हवा डिफिकल्ट। जो माने विचार करना कारण अपरोक्ष ज्ञान पाई विचार आवश्यक। शुणीदेले किसी काम हेनी तेणु विचार तुम कंटिन्यू कर। तुम विचार कर विचार न अविचारिण दुर्बोध तथापि ये तत् अविचारिण दुर्बोधम कि जे विचार करुची ताको मिल जाउची। अच्छा कहीं दुर्बोध विचार बिना महावाक्य कहीं दुर्बोध ए कथाटा 21 कहते ताको आमे देखिबा। देहाध्यात्मत्व विभ्रांत देहाद्यात्मत्व विभ्रान्तः जागृत्यन्न हठात् पुमान् जाग्रत्यां न हठात् पुमान् ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम् ब्रह्मात्मत्वेन विज्ञातुम् रमते मंदधीत्वतः। रमते मन्दधीत्वतः। कौन हिच की घटना यदि देह प्रति आसक्त थिव अध्यास थिव तस्मिन् तद्बुद्धि अध्यास देह प्रति देहात्मत्व विभ्रांतो जागृत्यम पुनान पुमान थिव भ्रांति जागृत्यम जागृत्य माने विद्यमान थिव मनुष्य निजर मंद बुद्धि कारणरू जागृत्यान्न हठात पुमान मंद बुद्धि कारणरू हठपूर्वक आत्म रूप रे ज्ञान पाइब नाही। नहीं मु तो ज्ञान प्राप्त कर देवी ना तुम विचार करनो ना आउ देहादि प्रति भगवान 12 चैप्टर मध्य भक्ति जोगरे कहउचनी क्लेशोधिकतरस्तेषाम अव्यक्ता सक्त चेतसाम अव्यक्ता हि गतिर्दुःखम देहवद्भिरवाप्यते। अव्यक्त प्राप्त करिया पई तो चाहुच ब्रह्म आत्म ऐक्य बोध करिया पई चाहुच किन देखला को देहवत देह प्रति आत्मा अछि। एटा ही पंचदश रे कहउचनी जहा भगवान ऑलरेडी कहि दैछने क्लेश से बहुत कठिन मिलवाटा डिफिकल्ट क्लेश। तो यही मंद बुद्धि व्यक्ति को मिलवाटा बहुत ही कठिन है। एमती कथा हाँ बर्तमान नेक्स्ट कहते तुम क्लैरिटी हुआ अपरोक्ष ज्ञान एवं परोक्ष ज्ञान। अपरोक्ष ज्ञान अद्वैत परोक्ष ज्ञान द्वैत। तो अद्वैत और द्वैत शब्द को नहीं कि नेक्स्ट बतेवे ताहा माने काली देखिबा। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम।